पवित्र परमेश्वर के पवित्र ओम नाम का 3 बार उच्चारण करेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, माननीय आचार्य रमण जी, आचार्य राजेंद्र जी, इस भव्य प्रकल्प को चला रहे माननीय पीयूष जी, अन्य साधक महानुभाव, मातृशक्ति, ब्रह्मचारी गण, सबसे बड़ा हमारा परम हितैषी परमेश्वर है। परमेश्वर के बाद यदि हमारा हित चाहने वाले कोई हैं तो ऋषि महर्षि हमारा हित चाहते हैं। और उसके बाद भी यदि हम श्रृंखला देखेंगे तो हमारे माता पिता हमारा हित चाहते हैं, गुरु आचार्य संबंधी जन इत्यादि हित चाहते हैं। और नीतिकार ने संकेत किया, सुहृताम हित कामानाम यह शृणोति न भाषितम विपत् सन्निहिता तस्य स नरः शत्रुनंदनः। वो कहते हैं कि सुहृताम हित कामानाम, जो हमारे हित की कामना वाले सुहृत हैं, यह शृणोति न भाषितम, जो उनकी बातों को नहीं सुनता है, नहीं मानता है। किन की बातों को? जो हमारे हितैषी हैं, हित की कामना रखते हैं और हमारे सुहृत हैं, उनकी बातों को जो नहीं सुनता, नहीं मानता, उसका परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम कहा, विपत् सन्निहिता तस्य, उसके बहुत निकट विपत्तियां हुआ करती हैं, दुख संकट क्लेश हुआ करते हैं। और उस व्यक्ति को संज्ञा दे दी, बोलूं जी, उस व्यक्ति को संज्ञा दी, नाम दिया स नरः शत्रुनंदनः। वह मनुष्य अपने शत्रुओं को हर्षित करने वाला होता है। आप विचार करिएगा, व्यवहार में देखिएगा, जो हमारे हितैषी हैं वो किन बातों में प्रसन्न होते हैं और जो हमारे शत्रु होते हैं वे किन बातों में हर्षित प्रसन्न होते हैं। हमारे हितैषी हमारी उन्नति में प्रसन्न होंगे और हमारे शत्रु हमारी अवनति में प्रसन्न होते हैं। हमें विपत्तियों में घिरा हुआ देख कर के प्रसन्न होते हैं। इसलिए संकेत मिला कि हमारे जो हितैषी सुहृत हैं उनकी बातों को माने, जाने और आगे बढ़े। सबसे बड़ा हितैषी परमात्मा, तो परमात्मा ने हमारे लिए संकेत किए वेद के माध्यम से। कहा, कुमारम माता युवती ही समुपधम गुहा बिभर्ति न ददाति पित्रे अनीकम अस्य न मिनत जनासह पुरः पश्यन्ति निहितमरतौ। ऋग्वेद का मंत्र है और बाह्य रूप से इस मंत्र के अर्थ को देखें तो बहुत साधारण सा लगता है। पहली पंक्ति का अर्थ, कुमारम माता युवती ही,
समुपधम गुहा बिभर्ति। समुपधम कुमारम नादान बालक को युवती माता गुहा बिभर्ति, जवान माँ अपनी गोद में धारण करती है, न ददाति पित्रे, पिता के लिए नहीं देती, पिता को नहीं देती। अब ये पहली पंक्ति और अर्थ किया तो बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन आध्यात्मिक लोग चिंतन करते हैं, विद्वान लोग चिंतन करते हैं तो रहस्य निकालते हैं। ये युवती माँ कौन है, ये नादान बालक कौन है, ये पिता कौन है? वहाँ निकाला युवती माँ ये संसार, ये प्रकृति है। समुपधम कुमारम जीवात्मा को कहा नादान, और न ददाति पित्रे, वो पिता को नहीं देती, परमेश्वर को नहीं देती। अर्थात इस संसार के अंदर नादानी सबसे बड़ा पाप है। नादानी का तात्पर्य है ना समझी। ना समझी का तात्पर्य है अविद्या से ग्रसित व्यक्ति। जो अविद्या से ग्रसित जीवात्मा है उसी को युवती माता गुहा बिभर्ति, ये संसार रूपी माँ, ये प्रकृति रूपी माँ अपनी गोद में धारण कर लेती है। न ददाति पित्रे, परमात्मा के पास नहीं पहुँचने देती। अब हम विचार करें कि हमारे पास कौन सी नादानी है जिस नादानी के कारण हम यहाँ संसार में चिपक जाते हैं। ये प्रकृति हमें चुंगल में फंसा लेती है और ईश्वर के पास नहीं जाने देती। नादानी पर विचार करें तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, मुझे उत्तर देते जाएंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा समय है। आपने कभी सूअर चराए हैं? सूअर चराए? क्यों श्रीमान लोगों, समझ रहे हैं मेरी बात? सूअर किसको कहते हैं जानते हो? जानते हो। सूअर का चारा क्या है वो भी जानते हो? क्या चारा है? गंदगी। सूअर का चारा है गंदगी। और कोई व्यक्ति सूअर चरा रहा हो, उसके पास हम बैठना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आप कहोगे जी सूअर चराने की तो बात बहुत दूर की है, हम सूअर चराने वाले के पास भी बैठना पसंद नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात। बकरी चराई? नहीं चराई। बड़े बड़े शहरों में रहने वाले कहाँ बकरी? आप कहोगे राजस्थान के आए हो इसलिए बकरी याद आ गई, प्रवचन में भी बकरी। वहाँ बकरियां हैं, भेड़ बकरियां हैं। अच्छा, बकरी का चारा जानते हो क्या है? चारा तो जानते हैं। बकरी का चारा घास पत्ती, घास फूस खाती है, पत्तियां खाती है। तो एक और सूअर हो, एक और बकरी हो, हमें कोई कहे इन दोनों में से किसी एक को चराना है तो हम किसको चराना पसंद करेंगे? बड़े समझदार हैं, बकरी चराना पसंद करेंगे। अब हम बकरी को छोड़ते हैं, गाय चराई? अरे वाह, कमाल है भाई, बड़े अच्छे बच्चे, गोपालक हैं। गाय का चारा क्या है? घास पत्ती। गाय भी जैसे बकरी खाती वैसा ही, लेकिन बकरी के स्वभाव में और गाय के स्वभाव में एक बहुत बड़ा अंतर है। बकरी क्या करती है? बकरी के सामने आप जो कुछ रखोगे उसको चरती रहेगी, खाती रहेगी, आगे से खाएगी, पीछे से निकालेगी। और जब ज़्यादा ही खाने वाला कोई व्यक्ति होता है परिवार में, घर में, बार बार खाता हो, ज़्यादा खाता हो, तो हमारे यहाँ लोक में लोकोक्ति बनी कि बकरी की तरह चरता रहता है। बकरी ज़्यादा चरती है। और गाय क्या करती है? गाय पेट भर के खा लेती है, खाने के बाद एक तरफ खड़ी होते ही या बैठती है और वो क्या करती है? जुगाली करती है। बकरी में और गाय में ये बहुत बड़ा अंतर है।
तो अब हमारे पास कितने प्राणी हो गए? 3 हो गए। सूअर, बकरी और गाय, एक जगह ये तीनों हों, तीनों में से हमें कोई व्यक्ति कहे कि इन में से किसी एक को चराना है, अब हमारी पसंद कौन सी होगी? अब हम गाय चराना पसंद करेंगे, बकरी को भी छोड़ देंगे। चौथी बात, आदमी चराए कभी? मनुष्य चराए? नहीं चराए। मनुष्यों का चारा क्या है? खाना, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, बहुत कुछ। अच्छा, इस मनुष्य का जो चारा है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी इत्यादि फल, इसको केवल मनुष्य ही खा सकता है या दूसरे भी खा सकते हैं? दूसरे भी खा सकते हैं। लेकिन बच्चों, मनुष्यों का एक ऐसा चारा है जिस चारे को दुनिया का मनुष्यों के अतिरिक्त कोई प्राणी नहीं चर सकता, नहीं खा सकता। कोई प्राणी उसको नहीं खा सकता। वो चारा कौन सा है? बुद्धि। नहीं, ये बेटा क्या कह रहा? बुद्धि, मुक्ति। मुक्ति, मुक्ति बेटे, चारा नहीं है, मुक्ति। वो उधर से उन्होंने बोला, ज्ञान। ये क्या है? विद्या केंद्र है। विद्या मनुष्य का चारा है असली। और इस विद्या रूपी, विवेक रूपी, ज्ञान रूपी चारे को दुनिया में, संसार में कोई भी प्राणी नहीं ले सकता। अब हमारे पास कितने हो गए? 4 हो गए। सूअर, बकरी, गाय और मनुष्य। इन चारों में से कहा जाए कि किसी एक को चराना है तो किसको चराना चाहिए? गाय। अभी कुछ तो गाय में अटके हैं। और यदि साधारण लोगों के पास सामने में ये बात कहता तो साधारण तो सीधा ही कहते हैं गाय ही अच्छी है, गाय ही चरा लेंगे। लेकिन बच्चों, मनुष्य चराना दुनिया का श्रेष्ठ कार्य है। इससे बढ़ करके श्रेष्ठ कार्य कोई नहीं हो सकता। अर्थात किसी भटके हुए को रास्ता दिखाना, किसी को ज्ञान देना, विद्या देना। विद्या ही सबसे बड़ा दान कहा ऋषि ने। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते। अब हम नादानी की ओर चलते हैं। समुपधम कुमारम। नादान बालक को ये प्रकृति धारण करती है, विद्वानों को नहीं छूती। जो समझदार हो जाते हैं, जिन्होंने अपनी नादानी को दूर कर दिया है, अपनी अविद्या को दूर कर दिया है, ये प्रकृति उसको नहीं छूती, उसको नहीं पकड़ करके बैठती। ये तो नादान को पकड़ करके बैठ जाती और न ददाति पित्रे, परमात्मा के पास नहीं जाने देती। अब नादानी क्या है? हमने ये 4 प्राणी देखे। हमारे मन की अवस्था देखें। अब दुनिया के अंदर यदि हम इन चारों में से देखें तो सूअर चराने वालों की संख्या सबसे अधिक है। सूअर चराने वाले दुनिया के अंदर भरमार है। उससे कम लोग हैं जो बकरी चराते होंगे, उससे भी कम लोग हैं जो गाय चराते होंगे, और कोई कोई विरले लोग हैं जो मनुष्य चराने वाले होंगे। अब स्पष्ट करता हूं, परमेश्वर ने हमें मन दिया और ये मन अद्भुत यंत्र परमात्मा ने दिया है। और मन को चलाने वाला कौन है? आत्मा मन को चलाता है। माने चराने वाला आत्मा है। और सूअर का चारा क्या था? गंदगी। और जब हम अपने मन के अंदर गंदे विचार लेकर के आते हैं और गंदे विचार ला करके और उन्हीं में रमण करवा रहे होते हैं, तो हम कौन होते हैं? किसको चराने वाले? सूअर चराने वाले। अब मैं फिर पूछता हूं, सूअर चराए कभी? सूअर चराए? आप लोग तो बड़े सज्जन हो बच्चे, लेकिन बड़ों से पूछ करके देखो, या आप सब लोग मेरे से मिलकर के पूछो कि आपने चराए? हाँ, चराए।
सुअर चराए गंदे मन में विचार किए, उन गंदे विचारों का परिणाम है कि शरीर में फंसे बैठे हैं। यदि वो गंदे विचार हमने नहीं किए होते तो हम शरीर में नहीं होते, हम तो मुक्ति में होते, परमात्मा के पास होते। जब हम गंदे विचार मन में लाते हैं और ये जीवात्मा उन्हीं विचारों में मन को लगाए रखता है तो सुअर चराने वाला होता है। दूसरा हमने क्या देखा था? बकरी। बकरी चरती रहती है, चरती रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मन में योजनाएं इतनी बड़ी बड़ी। जब हम गुरुकुलों में आए तो बैठ कर के बड़ी गोष्ठियां होती थी, और गोष्ठी ऐसी होती थी कि बस भारत को बदल करके रख देंगे, ऋषि मुनि पैदा करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी। और उन चर्चाओं में कितने घंटे बीत जाते थे पता ही नहीं लगता था। मने करना धरना कुछ नहीं और हवाई घोड़े दौड़ाना, मन में विचार विचार विचार। तो जैसे बकरी चरती रहती है, मन में ऐसे ही विचार करते रहना, करता कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नहीं लाना। तो ऐसा कौन हो जाता है? किसको चराने वाला? बकरी को चराने वाला हो जाता है। और तीसरा प्राणी कौन था? गाय। वो बकरी वाली जो स्थिति ना, वो शेख चिल्ली जैसे की होती है। वो करते धरते कुछ नहीं है, वो सोचते बहुत हैं। गाय, मन की गाय वाली भी स्थिति होती है हमारी। और गाय वाली कौन सी? अब ये थोड़ा सा प्रवचन सुना है। जैसे गाय बैठकर के जुगाली करती है, हमारे ऋषियों ने इसी को निदिध्यासन कहा है। निदिध्यासन बैठ करके मनन करना होता है। ये बात जो कह दी इन्होंने ऐसे ही कह दी या इसमें कुछ तथ्य भी है, इसमें कुछ सत्यता भी है? जब हमारे मन की ये अवस्था हो, हम बैठ कर के मनन चिंतन करते हों, निदिध्यासन करते हों, सत्य असत्य को छांटने के लिए प्रयत्न कर रहे हों, ये हमारी कौन सी स्थिति? गाय चराने वाली। और जब व्यक्ति ने ज्ञान को पचा लिया है, ग्रहण कर लिया है, तब चौथी स्थिति आती है। हमारे मन के अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम बांटना आरंभ करते हैं, मनुष्यों को देते हैं। तो ये मनुष्यों को चराने वाली स्थिति है। तो नादानी कौन सी? नादानी पिछली दो, सूअर चराना नादानी है, बकरी चराना नादानी है। और जो नादान होते हैं, युवती माता, जवान माँ गुहा बिभरती, अपनी गोद में धारण करती है, नय ददाति पित्रे। और वो नादानी हटेगी कैसे? वो नादानी हटाने की प्रेरणा, हटाने का संकेत दूसरी पंक्ति में है। अभी समय हुआ, आगे नहीं बढ़ रहा। वाणी को विराम। ओम शांति।